खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में 27 फरवरी को 5वें चरण में मतदान होना है। आपको बता दें कि इस क्रम में सुल्तानपुर के पुरानी हवाई पट्टी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव का आगमन हुआ। अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर की जनसभा में खोला है वादों का पिटारा। उन्होंने कहा कि राशन के साथ तेल, घी और दूध सत्ता में आने के बाद देने की घोषणा भी कही। यहीं तक नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि संस्कृत विद्यालय को बजट, पुलिस फोर्स में नियुक्ति बढ़ाने एवं बीएड टेट की भर्ती कराने की भी जल्द से जल्द नियुक्ति बढ़ाई जाएगी। एम्बुलेंस बढ़ाने समेत परशुराम जयंती पर अवकाश का ऐलान भी किया। यहीं तक नहीं, पीएम मोदी और सीएम योगी के बताया जुमलेबाजी हैं। कोविड काल में उम्र से नौकरी आवेदन से बाहर हुए लोगों को उम्र में राहत देने का वादा भी किया। योगी को गोरखपुर से जोड़ते हुए व्यंग्यात्मक गीत और लौट आजा मेरे गीत गाकर दिलाई याद। उन्होंने कहा कि योगी को गोरखपुर से जोड़ते हुए व्यंग्यात्मक गीत गाई, कहा कि लौट के आजा मेरे गीत गाकर दिलाई याद। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा बयान की तरफ। सुल्तानपुर से भोलू जहांगीर की रिपोर्ट। पृथ्वी पाल जी, महासचिव सलाउद्दीन अहमद जी, पार्टी के हमारे विधायक अबरार अहमद साहब, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी अनूप सांडा जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद मोहम्मद ताहिर जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, प्रत्याशी पूर्व विधायक अरुण वर्मा जी और कादीपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी भगेलू राम जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर राम साई यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रघुवीर जी, श्रीमती जानकी पाल जी, शकील अहमद साहब, अशोक कुमार वर्मा जी, दीपू श्रीवास्तव, शिवम पांडे जी, सूरलाल यादव जी, मोहिद्दीन अब्दुल रईस साहब, अफजाल अंसारी जी, संजय वर्मा जी, ब्रजेश यादव जी और पार्टी के इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी किसान भाई, सभी आदरणीय बुजुर्गों, बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और उपस्थित नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले इस सभा को सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं किसी जमाने में जहां पर हवाई जहाज खड़े होते होंगे, इतनी जन सैलाब कभी दिखाई नहीं दिया होगा। पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है, आगे से लेकर के पीछे तक। हमारा मंच भरा है। मंच के दाईं ओर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मंच के बाईं ओर एक छोटा मंच भी है, उस पे हमारे जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। बाईं तरफ देख रहा हूं, पीछे तक लोग खड़े हैं और ये जन सैलाब बता रहा है कि इस बार सुल्तानपुर में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आज आखिरी चुनाव प्रचार का दिन है, चौथे चरण का आखिरी दिन है प्रचार का। और मैं पहली बार 5वें चरण में प्रचार करने आया हूं। मुझे तो ये लगता है कि पहले चरण में जो जीत हासिल हुई है, जो दूसरे चरण में समर्थन मिला है, तीसरे चौथे में जो समर्थन मिला है, उससे कई गुना ज्यादा इस बार 5वें चरण में जन समर्थन मिलने जा रहा है। आपने सुना होगा
एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि गर्मी उतार देंगे। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे गर्मी उतार देंगे, गर्मी निकाल देंगे। पहले दूसरे चरण में ही जनता ने इतना वोट दिया है कि वो ठंडे पड़ गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं। और जो वोट तीसरे में पड़ा, जो तीसरे में पड़ा है वोट, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए, शून्य। और चौथे और पांचवें में जब ये जनता वोट डालेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे, शून्य। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, सुल्तानपुर से आजमगढ़ की तरफ, बलिया गाजीपुर की तरफ, बनारस मिर्जापुर सोनभद्र की तरफ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, कोई जनता नहीं दिखाई देगी। ये बाबा मुख्यमंत्री बहुत नाम बदलते थे। बाबा मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा काम है नाम बदलना, रंग बदलना और दूसरे का काम अपना बताना। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ के एक बहुत बड़े अखबार ने इस बार बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। और मैं नहीं बदल रहा हूं, मैंने नहीं नाम बदला। लखनऊ के एक बहुत बड़े पत्रकार अखबार, उसमें अब बाबा जी का नाम बदल दिया। वो अखबार वाला लिख रहा है बुलडोजर बाबा। ये जो बुलडोजर बाबा, ये हमारे बुलडोजर बाबा जो गर्मी निकाल रहे थे, हम उन्हें कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। फौज में और पुलिस में नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने होंगे। उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, उनके जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इन्हीं ने कहा था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई? किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। और अगर आपने धान पैदा किया होगा, धान की लूट हो गई, किसी की सरकारी खरीद नहीं हुई, सरकार ने किसी का धान सरकारी नहीं खरीद किया, और जब आप लोग खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिली आपको? न डीएपी दे पाई सरकार। और जब बोरी लाए होगे तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये बीजेपी वाले वही नेता है, और हमें मौका मिला वहां दर्शन करने का। न केवल दर्शन करके आए, और उनका फरसा भी देखा हमने, बहुत ऊंचा लगा हुआ फरसा। और भगवान परशुराम जी की जयंती पर और उनके सम्मान पे नेताजी और समाजवादी पार्टी ने छुट्टी की थी। आने वाले समय में भगवान परशुराम जयंती की फिर छुट्टी होगी। और हमारे जो गुरु हैं, जो संस्कृत पढ़ाते थे,
हम उनका भी सम्मान करेंगे और संस्कृत के जो विद्यालय चल रहे थे उनको भी सरकार का बजट दे करके उस संस्कृत के गुरुओं का सम्मान करने का काम और संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इस मौके पर पार्टी के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में आपसे निवेदन करने आया हूं और साथ ही साथ मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका कि जिस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आप लोग आए थे, हम लेट हो गए, नहीं पहुंच पाए, लेकिन रात के 11-12 बजे तक आप लोग मौजूद थे वहां पर। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी की हवा उड़ गई, उनका मौसम बदल गया और ये हवा का रुख देख करके ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने घरों से, अपनी गाड़ियों से झंडे उतार लिए हैं। मैं बधाई देता हूं आप सबको और एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि अनूप सांडा जी को अच्छे वोटों से जिता देना, मोहम्मद ताहिर जी को अच्छे वोटों से जिता देना, संतोष पांडे जी को भी ऐतिहासिक वोटों से जिताना, हमारे अरुण वर्मा हैं, इनको अच्छे वोटों से जिताना, भगेलू राम जी भी हैं, इनको भी अच्छे वोटों से जिताना। कितनी विधानसभा है? 5 की 5 जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ये मान लें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी शून्य होने जा रही है। याद रखना, इन्होंने बहुत महंगाई बढ़ाई है, याद रखना इन्होंने बहुत बेरोजगारी बढ़ाई है और गरीबों की कोई मदद इस सरकार ने नहीं की है। ये हमारी मिली जुली संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं, ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं। ये सदियों से जो हम मिलकर के रह रहे हैं, इस ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झांसा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा लगाते हैं। बताओ इनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इसलिए इनकी हमारे सभी प्रत्याशी जिता देना, जिससे आने वाले समय में सरकार बन जाए। और सरकार बनेगी तो चाहे बिजली हो, चाहे नौकरी निकालना हो, चाहे हमें अपनी गरीबों की मदद करनी हो, चाहे गरीबों को राशन देना हो और राशन के साथ साथ चाहे हमें घी देना पड़े, चाहे सरसों का तेल देना पड़े और चाहे 1 किलो मिल्क पाउडर देना पड़े, जिससे हमारे गरीबों का भी स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, हम राशन के साथ साथ घी, तेल और दूध भी देने का काम करेंगे, जिससे हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।